हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी पितृ के विषय में। जैसे कि अमावस्या है आज, तो अमावस्या तिथि जो होती है पितृ को समर्पित होती है। हमारे घर के जो पितृ होते हैं उनको खुश करने की तिथि होती है। तो अमावस्या के दिन हमारे पितृ हमारे घर आते हैं। अगर हमने उनको भोग आदि लगाया तो वो खुश होकर खूब हमें आशीर्वाद बरसाते हैं। अगर आपने अमावस्या के दिन उनके लिए भोग नहीं निकाला, जैसे कई लोग अमावस्या निकालते हैं, जैसे खीर पूरी का भोग लगाते हैं अपने पितृ के लिए, तो पितृ खुश होकर उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, उन पर अपार खुशियों का धन बरसाते हैं। तो जो लोग नहीं निकालते हैं तो उनके घर में तो जैसे सुख शांति जैसे चली ही गई है, घर में एकता नहीं होती है और घर में जैसे एकता नहीं रहती, मतलब सारा घर बिखर ही जाता है। तो जो घर बिखर जाता है वो पितरों के आशीर्वाद के कारण ही होता है। इसलिए पितरों को खुश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पितृ जो होते हैं हमारे सर्वप्रथम पूजनीय देवता होते हैं। तो पितरों को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो अगर आपने अपने घर में पितरों को स्थान दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनकी पूजा अर्चना नियमित रूप से करिए। कई लोग क्या होते हैं, जैसे अपने घर में पितरों की जो फोटो होती है वो मंदिर में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आप भगवान के साथ पितरों की फ़ोटो लगा दें। पितरों की फ़ोटो भगवान के साथ नहीं लगाई जाती, उनकी एक अलग दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा की तरफ आप अपने पितरों की फ़ोटो लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपने पितरों को स्थान दे रखा है, जैसे कि पितरों का मंदिर बनाया जाता है, तो वो दिशा भी दक्षिण दिशा ही होनी चाहिए। वहीं पर आपको अपनी पितरों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब देखिए पितृ क्या होते हैं। जैसे कि जो लोग देहांत हो जाता है, जिनका स्वर्गवास हो जाता है, जो लोग नहीं रहते हैं, जैसे मान लो किसी के पिताजी हो गए, किसी के दादाजी हो गए, किसी की दादी हो गई, ये सब जो होते हैं ये पितृ होते हैं। तो पितृ दो तरीके के भी होते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जिनके एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, तो वो भी पितृ होते हैं, परंतु वो प्रेत पितृ होते हैं। प्रेत पितरों को भी छुड़ाने का पंडितों ने उपाय बता रखा है। तो प्रेत पितरों को भी छुड़ाया जाता है, जैसे पिंडदान करवाया जाता है, बालाजी में जाकर उनको छुड़वाया जाता है प्रेतोनी से। जब वो हमारे पितृ में आते हैं, यानी कि पितृ देवता बनते हैं। जो पितृ देवता होते हैं उनको पूजते हैं तो उनमें बहुत शक्ति होती है। वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सुख दुखों से वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और सदा हमारी रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके प्रेत पितृ है उनको आप छुड़ाइए, और जो आपके घर में आपने पितरों को स्थान दे रखा है वो स्थान आप वहाँ पे पूजा अर्चना। सबसे पहले तो पितरों के लिए आपको हमेशा अमावस्या निकालनी चाहिए। कई लोग पूर्णिमा के दिन भी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन ही निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अमावस्या के दिन आपको सुबह नहा धो के खीर पूरी का भोग अपने पितरों को लगाना चाहिए, और फिर आपको जैसे कि शाम के टाइम आप उनकी जोत भी जला सकते हैं। जोत आपको हमेशा घी का ही जलाना चाहिए पितरों के आगे। तो पितरों की सेवा क्या स्त्री कर सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं, पितरों की जो सेवा होती है घर की स्त्री कर सकती हैं। घर की स्त्रियां जो होती है, बहू जो होती है वो कर सकती है, कोई लड़की नहीं करती है। जैसे घर की बिटिया वगैरह होती, बेटी होती है, वो पितरों की सेवा नहीं करती। घर की जो औरत होती है वो ही पितरों की सेवा कर सकती है। जैसे कि पर उनको घूंघट आगे करके, घूंघट काट कर ही अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए, भोग आदि उनको लगाना चाहिए। फिर इसके बाद आपको अगर मान लीजिए आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं और आप क्या वहाँ पितरों का स्थान बना सकते हैं। आपके पितृ कहीं गांव में बने हुए हैं और आप शहर में रह रहे हो, तो आप अपने पितरों को भोग कैसे लगाएं।
तो क्या आप शहर में भी पितरों का घर बना सकते हो? तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई अभी अपना घर नहीं है और आप अपने पितरों की सेवा पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक सिल्ली लेनी चाहिए। सिल्ली में आपको पितरों का स्थान बनाना चाहिए। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए तो वहाँ पर अपने पितरों से पहले कहिए कि चलिए पितृदेव, हमारे साथ आप चलिए, जहाँ हमारा निवास है वहीं भी आपका निवास है, आप हमारे साथ चलिए। तो आप उस सिल्ली को उठाकर ले जा सकते हैं। और अगर गांव में आपके पितृदेव हैं और आप शहर में रहते हैं तो क्या करेंगे, अगर आप अब शहर में रहते हैं तो अगर आप बनवाना चाहते तो आप बनवा सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए, घर में कभी भी भोग आदि निकाले तो भगवान को भोग लगाने के बाद आपको पितरों के नाम का भोग भी जरूर निकालना चाहिए। फिर उस भोग को सबको घर में खाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपके घर के पितृ खुश रहेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि पितरों की सेवा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पितरों में जैसे पितृ नाराज़ कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पितृ अगर नाराज़ हो गए तो सबसे पहले वो आपका नौकरी छुड़वाएंगे। और पितरों का जो प्रकोप होता है आपके घर में जो पालतू जानवर जैसे गाय भैंस घोड़ा आदि हो गई उन पर भी पड़ता है, वो बीमार हो जाएंगे। और आपकी नौकरी छूटने के बाद वैसे ही आपके घर में कलेश रहेगा, दरिद्रता आएगी। और जैसे कि घर में संतान नहीं होना, ये भी पितरों के ही कारण होता है। घर में अगर किसी की बेटियां होती रही और पुत्र नहीं होता हो, ये भी पितरों के कारण ही होता है। तो मान लीजिए ये सब कारण पितरों के कारण इतने दुख है, तो आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए कोई ज़्यादा उपाय नहीं करना पड़ता है। जिस तरीके से आप रोज़ भगवान की पूजा करती है उसी तरीके से आप अपने पितरों की पूजा करिए। दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुख रखिए और उस स्थान को साफ रखिए। ध्यान रखिए कि वहाँ पर बदबू ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और अमावस्या के दिन उनको भोग लगाइए और जोत जलाइए। कई लोग पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। जैसे कि होली दिवाली आदि आती है तो उस दिन आप अपने पितरों के नाम के वस्त्र निकालिए, फिर उनको दान कर दीजिए। पितरों को हर तरीके से खुश रखिए, तो वो देखिए आपके घर में कैसे सुख समृद्धि लाते हैं। पितृ अगर घर में खुश होंगे तो आपके घर में पहरेदार की तरह खड़े रहेंगे। आपके घर में नेगेटिविटी एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर सकती है। अगर कोई नेगेटिविटी एनर्जी आ भी रही है तो पितरों का सामना उनको करना पड़ेगा। पितृ बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनका सामना हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए पितृ जो होते हैं सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। जैसे कि गणपति जी की पूजा अर्चना करने के बाद हमें अपने घर में पूजा अर्चना हम शुरू करते हैं, तो घर में एक नियम बना लीजिए। अब मान लीजिए अब आप कहेंगे कि पितरों को रोज़ ही जोत जलानी है, तो जोत रोज़ जलाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कई लोग मान के रखते हैं, कोई लोग 3 दिन की सेवा, कोई 21 दिन 11 दिन, इतने दिन की सेवा रखते हैं जोत जलाने की। और अपने अपने भावना के अनुसार भाव होते हैं। अगर आप रोज़ जोत नहीं जलाती तो अमावस्या के दिन आपको रोज़ जोत जरूर जलाना चाहिए। पितरों के नाम का आपको भोग लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आपके घर में जो पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।